नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा पटना से लेकर दिल्ली तक गदर काटे हुए चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर की गई टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक तरीके से विपक्ष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की पूरी प्रक्रिया मतदाता हितैषी है, इसमें वोटरों का कोई नुकसान नहीं है। एक तरह से वोटर लिस्ट रिवीजन वोटर्स के हित में ही है। वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जालमाल बागची की पीठ ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन कराने के चुनाव आयोग के फैसले का एक तरह से समर्थन किया है। 24 जून को वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन को मतदाताओं के हक में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाताओं से मांगे गए दस्तावेजों की कुल संख्या 11 है, जबकि मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण में सिर्फ 7 दस्तावेज पर ही विचार किया जाता है। दस्तावेजों की संख्या बढ़ाना बताता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन मतदाताओं के विरोध में नहीं बल्कि उनके हक में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए मतदाताओं के पास 11 दस्तावेजों का विकल्प है, जबकि पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में सिर्फ 7 दस्तावेज ही उपलब्ध थे। इससे ये पता चलता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन मतदाताओं के खिलाफ नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई थी कि वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार कार्ड को शामिल करना गलत है, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि दूसरे दस्तावेजों के विकल्प भी मौजूद हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रक्रिया सब कुछ साथ लेकर चलने वाली है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि दस्तावेजों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनका कवरेज सबसे कम है। सिंघवी ने कहा है कि पासपोर्ट का विकल्प दिया गया, लेकिन बिहार में 1 से 2% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। बिहार में स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। बिहार में लोगों के पास आधार, पैन कार्ड को छोड़कर बाकी के दस्तावेजों की उपलब्धता बहुत कम है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था कि मतदाता सूची में किसको रखना है, किसको हटाना है, इसका अधिकार चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। संसद के अंदर और बाहर चल रहे एसआईआर पर विवाद बढ़ाने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह विवाद काफी हद तक विश्वास की कमी से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार कार्ड और राशन कार्ड को नहीं शामिल करने को चुनाव आयोग के फैसले को सही बताया था। बुधवार को जब दोबारा से सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे याचिकाकर्ताओं से ही पूछ लिया कि पिछली बार तो सिर्फ 7 दस्तावेजों के विकल्प थे, इस बार तो विशेष गहन परीक्षण में 11 दस्तावेजों का चुनाव आयोग की तरफ से विकल्प दिया जा रहा है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई है कि चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के कारण बिहार से 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है, लेकिन वो जीवित है। कुछ मृत लोगों के नाम लिस्ट में है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई है कि अभी तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है। इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा भी जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन एक तरफ जहां इस पर अभी सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। मतलब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को पूरी तरीके से घेरने पर काम करेगी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।